बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लगारी फार्म पर मौजूद हैं चोलिस्तान में, और ये हमारे पास लेमन का ऑर्चर्ड है। माशाल्लाह लेमन ऑर्चर्ड की यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कुछ लेमन के साथ इश्यूज भी हैं। ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन फ्रूट सेटिंग जो है उस तरीके से नहीं हो रही। तो इसमें फ्रूट सेटिंग में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। इसमें न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं, उसके साथ साथ उसमें जो है आपका इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है, डिजीज़ है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम प्रॉपरली मैनेज कर रहे हों तो फिर हमें जो है यहाँ पर बेहतरीन फ्रूट मिल सकता है। फ्रूट के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम इसकी प्रूनिंग जो है वो कैसे कर रहे हैं, और इसमें जो ऑफ शूट्स हैं उनको किस हद तक जो है वो रिमूव कर रहे हैं। तो इसकी मैनेजमेंट जो है वो लेमन की वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बेहतरीन फ्रूट लेने के लिए। ये देसी लेमन लगा हुआ है जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में उसकी सेल भी सबसे ज़्यादा है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसकी न्यूट्रिशन, इसका इंसेक्ट पेस्ट, इसकी डिजीज़, इन तमाम चीज़ों को जो है हम कंट्रोल करेंगे। ये 35 एकड़ का ऑर्चर्ड है, और यहाँ पर ज़ाहिर है पानी का वसाइल भी लिमिटेड हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो सूट नहीं कर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पे बेहतरीन ग्रोथ कर रहा है। साइल बहुत अच्छी है, साइल वेल पोरस साइल है जो कि सिट्रस फैमिली के लिए ज़रूरत होती है, और यहाँ पर हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है इस साइल की वजह से ज़्यादा हो रही है। तो उस वेजिटेटिव ग्रोथ को हमने रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। तो उसके लिए जो है हमने ये सारी यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना है। सरदार शहरयार खान लगारी साहब हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं अपने इस ऑर्चर्ड में। यहाँ पर उनके पास जितनी भी ज़मीन है, अभी गैर आबाद ज़मीन है, उसको ज़ाहिर आबाद भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो है उसमें मॉडर्न टेक्निक्स भी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पर पानी के वसाइल ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे मैंगो भी काश करेंगे, और यहाँ पर और अच्छी फसलात जो हैं उनको हम काश करेंगे। इस वक्त लेमन है, लेमन के साथ साथ हमारे पास बरसीन है चारा में, और ग्रैम हम यहाँ काश कर सकते हैं, मूंग काश कर सकते हैं, इसमें तिल काश कर सकते हैं, राया हम यहाँ पे बहुत अच्छा काश कर सकते हैं, कैनोला हम कहते हैं, सुपर राया। एंड इसके साथ साथ जो है ग्वार है उसको हम काश कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फसलात हैं वो बहुत सारी हैं जो कि रेगिस्तान की फसलात हैं, और यहाँ पर कामयाब हो सकती हैं। तो उसी के मुतालिक आज हम सर्वे कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। आपको वो सैंड ड्यून्स भी दिखाएंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं, और जिनके ऊपर अभी हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो पाकिस्तान को इस वक्त खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के पास ज़मीन है, लेकिन हम शायद उस लेवल के ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। तो हम नो डाउट कि हम लोग फूड सिक्योर्ड नेशन है, कि हमारे पास खाने के लिए सब कुछ मौजूद है। ये नहीं है हमारी गंदम नहीं हुई तो हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट हैं कि हम अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान एक फूड सिक्योर्ड नेशन है, और वो अपनी खुराक जो है वो खुद पैदा कर रहा है। लेकिन हम बहुत अरसा अगर हमने अपने सीड के ऊपर तवज्जो नहीं दी, अगर हमने अपनी ज़मीनों पे तवज्जो ना दी, तो फिर शायद हम लोग फूड सिक्योर्ड नेशन ना रहें। तो आज वक्त है कि हम अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें, अपने मामलात को दुरुस्त करें, और अपनी सीड की क्वालिटी को बेहतर करें, और अपनी ज़मीनों को मैक्सिमम लेवल पर जाकर यूटिलाइज़ करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। अभी हम आ गए हैं सिंध में रेनी कैनाल पे, और ये रेनी कैनाल है, ये तकरीबन जो है ये गर्मियों में चल रही होती है, और इस रेनी कैनाल से जो ये चोलिस्तान डेजर्ट है और आगे थर डेजर्ट है, तो ये दो डेजर्ट भी आपस में मिल रहे हैं, और ये इस दो डेजर्ट्स के बीच में से जो है ये रेनी कैनाल जा रही है।
और यहाँ पर माशाल्लाह अब ज़मीनें आबाद हो रही हैं, और अगर पानी अवेलेबल हो तो ज़मीन क्यों नहीं आबाद होगी। नीचे जो पानी है इस इलाके में वो तकरीबन ब्रैकिश वाटर है, फसलों के लिए नामौजू है। तो लेकिन ये रैनी कैनाल जो है ये सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर डिफरेंट फसलें हो रही हैं। ये सरदार शहरयार खान लगारी साहब का है। ये पीछे आपको जितने सैंड ड्यून्स नज़र आ रहे हैं वो सब जो हैं वो भी इन्हीं के उसमें आ रही हैं। और ये नींबू का बाग है जी। इस वक्त जो है पाकिस्तान की आबादी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तान ना सिर्फ एक ज़रूरी मुल्क है और अपनी बेहतरीन ज़राअत के साथ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों से इस मुल्क की ख़ुराक की ज़रूरियात को पूरा किया है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि ना सिर्फ हम अपनी फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाएं, बल्कि जो ज़मीन हमारे पास नाकाबिल काश्त है उस ज़मीन को काबिल काश्त बनाएं। एक तो शहरी आबादी बढ़ने से, अर्बनाइजेशन की वजह से, और बहुत सारी कॉलोनीज़ जो हैं वो ज़रूरी ज़मीनों पर बनने की वजह से हमारी कई हज़ार बल्कि कई लाख एकड़ ज़मीन जो है वो अर्बनाइजेशन की नज़र हो चुकी है। और इस ज़रख़ेज़ ज़मीन के बदले हमने बहुत कम ज़मीन जो है वो नई ज़मीन आबाद की है। तो हमारे जो रेगिस्तान हैं, जहाँ पर हमारे पास पानी की सहूलत अच्छी है या जहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत अच्छा है, तो हमें उसको ज़रूर काश करना चाहिए। आज हम चोलिस्तान में विज़िट कर रहे हैं जनाब शहरयार खान लगारी साहब के साथ, और इनकी ये ज़मीनों का हम विज़िट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी ज़मीन अवेलेबल है उसको हमने कैसे काश करना है, और उसके साथ साथ जो ज़मीन हमारे पास लेवल नहीं है तो उसके ऊपर भी हम जो है वो डिफरेंट किस्म की जो प्लांटेशन कर सकते हैं, तो उसको हम देख रहे हैं। जनाब शहरयार खान लगारी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमने उनकी ज़मीन को विज़िट किया। इस विज़िट के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस ज़मीन को हमवार करने की बजाय अगर हम यहाँ पर सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम जो है वो अगर लगा लेते हैं तो हम अपनी ना हमवार ज़मीन के ऊपर भी बहुत अच्छी फसल जो है वो हासिल कर सकते हैं। और उसके ऊपर हम संजीदा होकर काम शुरू करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द सहरा में जो है वो नखलिस्तान नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।